हेलो दोस्तों, मैं विजयन सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि लगातार हमारे चैनल पर आपको मैथ्स के वीडियोस या आपके रीजन के हो गए, हिंदी और इंग्लिश, जीके जे सभी के वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसी की सीरीज़ में आज हमारा वीडियो परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड होगा। इसमें एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स और जो स्टेट लेवल के यूपी के एग्जाम होते हैं या जहाँ कहीं भी मैथ्स आती है उसमें अगर परसेंटेज टॉपिक आता है तो उसमें जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप किस तरीके से आसानी से कर पाओगे और कितना जल्दी कर सकते हो वो आप इस वीडियो में सीखोगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लास्ट में देखोगे कि आपने कितनी चीज़ें नई सीखी हैं। इस वीडियो के बाद जाहिर सी बात है कि आपको परसेंटेज टॉपिक का डर बिल्कुल आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा और आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वहाँ पे हम कर तो सकते हैं क्वेश्चंस को। अब जो क्वेश्चन हमें वहाँ पे करना चाहिए आधे मिनट में, उसमें हम 2 मिनट 3 मिनट लगाते हैं। तो यही तरीके हमें सीखने हैं। आता सबको सब कुछ है, लेकिन कौन कितनी जल्दी कर पाता उसी का सिलेक्शन होता है। इसलिए एवरेज होना आजकल सिलेक्शन पाना नहीं है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि मुझे किसी वस्तु को 1232 में बेचने पर 124% का लाभ होता है, तो यदि मैं इसे 572 में बेचूँ तो मेरा लाभ या हानि क्या होगा। तो भाई 124% का यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 124% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ पे हमें 124 का लाभ, तो वो हमने बेची कितने की होगी 224 की, यानी कि 224% की वैल्यू कितनी दी है हमें, ये वाली 1232। एक क्वेश्चन को आसानी समझो, फिर हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1232 रुपये कितने की वैल्यू है, 224% की, और हमें बतानी है 572 कितने की वैल्यू होगी। हमारा जो इनिशियल जो वैल्यू थी उसको आप मान लेना CP कितना हो जाएगा 100। तो 224 वैल्यू है 1232 की और हमें बतानी कितनी की है 572 की। बस लग गया सवाल। नीचे वाली वैल्यू को हम लोग चलो 11 से काटते हैं। 11 कम 11, एक बचा हो गया 13, 11 कम 11, 2 और 2 22, 11 दूनी 22। इसे 11 से काटेंगे, 11 बचे 55, 2 बचेगा, 2 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 112 दूनी 224, 52 की 2 से गुणा करोगे तो ये 104 आ जाएगा। ये 104% की वैल्यू है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ कितने की बिकी, 104 की। तो कितने का प्रॉफिट आपको दिख रहा है दूर से ही, 4% का क्या होगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। लग गया आपका सवाल, और इसमें कुछ था ही नहीं, 4% प्रॉफिट, ये वाला ऑप्शन हो गया। इतनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यही हमें तरीके सीखने की, क्वेश्चन को कितना जल्दी सीखते हैं। बाकी आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को और कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 थी और इसका 20% पैकेजिंग और एक खुदरा विक्रेता को इसके शिपमेंट पर खर्च किया गया था। निर्माता को 50% का लाभ हुआ, जबकि खुदरा विक्रेता को इस ग्राहक को बेचने में 20% की हानि हुई। फुटकर विक्रेता द्वारा वस्तु को किस कीमत पर बेचा गया। तो जरा देखते हैं। 24,000 रुपये तो उसकी एक तरीके से लागत थी ही, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 24,000 तो भाई यही हो गया। ठीक है, फिर उस पर 20% और खर्च करता है, यानी कि 20% का मतलब आप लोग जानते होंगे 5 रुपये पे 1 रुपये का, यानी कि खर्चा। तो 5 रुपये की चीज़ होगी, उस पर 1 और बढ़ा तो 6 रुपये, ये 20% का मतलब हो गया। फिर इस पर 50% का लाभ होता है। 50% का मतलब होता है 2 रुपये की चीज़ पे 1 का फ़ायदा, तो 2 से 3 में वो बिकेगी जाके। भाई ये चीज़ें आपको छोटी छोटी सीखनी पड़ेंगी। ये 20% प्रॉफिट का ये मतलब है कि 5 से 6 हो गई। 50% प्रॉफिट का मतलब 2 से 3 हो गया, और बाद में 20% का हानि होती है, यानी कि 5 पर 1 की हानि, तो 5 से 4 हो गया। बस इतना ही आ जाएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 से हमने 6 को काटा तो ये हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये 5 और 5 कितना हो गया, 25। अब 25 और ऊपर हम लोग गुणा कर लेंगे। तो देखो 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो 5 चौको 20 बचेगा, 4 हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो। फिर अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो 48 दूनी 96, देखो हम यहाँ पे बता रहे हैं 48 दूनी 96, 960 आएगा। उसकी गुणा 3 गुणे 4 से करनी है, तो 3 तिया 9 और 9 चौक 36, और 36 की 96 से गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 36 की गुणा हमें करनी है 96 से, तो 6 छंग 36, हासिल 3, 6 3 18 3 इतना, और 9 छाक 54 का 4, हासिल 5, 9 3 27 और 5 32, ये 6 5 और ये हो जाएगा 4 और 3 और 1 0,
34,560 कोई ऑप्शन है भाई? 34,560 हमारा ऑप्शन डी आ गया, लग गया सवाल। 34,560 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन आपको करनी थी, हमारा आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इन तरीकों को सीखिए। इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा एक बात ध्यान रखना, इसमें बेटा थोड़ा ऑप्शंस आई थिंक गलत थे, और ऑप्शंस जो गलत हैं, चलो चेक कर लेंगे इसका आंसर क्या था, उस हिसाब से हमें लग रहा है इसमें ऑप्शंस कुछ गलत है। ठीक है, देखते हैं क्या कि ए ने एक वस्तु बी को 20% की हानि पर बेची, बी ने उसे सी को 325 के लाभ पर बेचा, सी ने इसे 20% की हानि पर डी को बेच दिया। यदि ए की हानि सी की तुलना में 35 रुपये कम है तो बी ने निम्नलिखित में से कितने पर खरीदी होगी। तो देखो, ए ने एक वस्तु बी को 20% की हानि पर बेची। अब देखो ऐसे समझते हैं, यहाँ पे हम लोग चार, कितने नाम है, डी तक हैं, तो ए बी सी और डी, ये चार लोग हैं। ए ने मान लेते हैं वस्तु कितने में खरीदी, ये सी पी है, इसने खरीदी होगी क्या बोलते हैं x रुपये में, ऐसे x मान लेंगे तभी क्वेश्चन जल्दी लग पाएगा। इस पर 20% की हानि हुई, 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 की हानि यानी कि 4 पे बिकी होगी, तो ये x गुणे 4/5 पर बिकी होगी, ये 20% हानि हो गई यहाँ पे। फिर क्या हुआ, फिर सी ने इसे 325 के लाभ पर बेचा, तो ये 4x/5, 4x/5 तो था ही, और 325 लाभ, इतने पर इसने बेच दिया। अब बाद में क्या किया, सी ने इसे 20% की हानि पर बेचा, तो इसका 20% हानि यानी कि 4/5 पे बेचा होगा, 4x/5, और ये जो 325 है इस पे 20% हानि का मतलब 4/5 पर बेच दिया होगा। अब क्या है, इसने यहाँ पे है कि ए की हानि सी की तुलना में 35 रुपये कम है। ए को यहाँ से कितनी हानि हो रही है, अगर आप देखोगे तो x/5 हानि हो रही है, ए को हानि हो रही है। ये 35 रुपये कम है तो 35 हम बढ़ा देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगी, सी की हानि। सी को जितने यहाँ पे दिया है उसका 4/5 यानी कि 1/5 की हानि, 4x/5 प्लस 325, और इस पर कितने की हानि, 1/5 की। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 अंदर गुणा करेगा के तो 25, ये इधर हो जाएगा x/5 प्लस 35, इधर ये जब गुणा करेगा अंदर आके तो 4x/25, और ये जब 5 से काटोगे तो 65 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 35 आके इधर 65 से घट जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x/5, ये इधर आया माइनस का 4x/25, और इधर सॉल्व करोगे तो बचेगा 30, इसमें 5 से अगर 5 से गुणा करें 25, तो ऊपर भी 5 से गुणा करो। अब ऊपर हो जाएगा 5x/25 माइनस 4x/25, तो x/25 इधर हो गया 30, तो x बराबर हो जाएगा 25 या 75, 750, यानी कि शुरुआत में इसकी कीमत कितनी होगी, 750, और यहाँ पे 20% की हानि पर बेचा है, यानी कि अगर 20% इसमें हानि करोगे तो बिकी होगी 600 रुपये की। तो हमारा जो इसने पूछा कि बी ने कितने में खरीदी, बी ने खरीदी 4x/5 में, x की वैल्यू 750 लेके 4x/5 करोगे तो इसका आंसर 600 आएगा, और 600 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसमें आप एक ऑप्शन ई बना लेना, 600 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 820 में बेचने पर अभी को 100 कितना लिखा है, 185 की हानि होती है। 25.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने में बेचना होगा। यहाँ पे 185 नहीं, यहाँ पे 180 था। उसने 820 रुपये में बेचा तो उसे कितने का हानि हुई भाई, 180 की हानि हुई। हमने 820 में बेचा और 180 की हानि हुई। अगर 180 की हानि ना होती तो वो 1000 में बिकती, तो यानी कि उसका CP कितना हो गया, क्रय मूल्य 1000 रुपये। अब उसमें हमें कितना प्रॉफिट कमाना है, 25.5, यानी कि 1000 पे 25.5 का मतलब हुआ 255 रुपये का हमें प्रॉफिट। तो 1000 में इतने जोड़ देना तो 1255 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी था। ओरली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग इसी तरीके से अप्रोच लगाना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार आएंगे भी। कुछ फल 100 रुपये में 11 की दर से, यानी कि 100 रुपये में कितने फल, 11। फिर क्या हुआ, और उससे दुगनी संख्या में 100 रुपये में 8, 100 रुपये में कितने, 8। तो कैसे करेंगे भाई दुगने, 11 में अगर हम लोग 4 से गुणा करें तो भाई इधर भी 4 से गुणा करो, तो यहाँ पे कितने फल हो गए टोटल, 44। 8 में अगर हम लोग 11 से गुणा करें तो इधर भी 11 से गुणा करो, तो ये कितने हो गए, 88।
तो देखो 84 का जस्ट 2 गुना है 88, तो टोटल फल कितने हो गए, ये है हमारे फल। 84 88 जोड़ोगे तो 132 फल। कितने के हमने खरीदे, ये 400 रुपये, ये 1100, 1500 में 1500 रुपये के हमने कितने फल खरीदे, 132। अब इन्होंने बोला है 100 रुपये में 9 फल बेचता है। अगर हम लोग 100 रुपये में 9 फल बेचेंगे तो 100 में 15 से गुणा करो, तो 1500 में कितने फल बेचेंगे, इसमें भी 15 से गुणा करो, 135। अब हमने 1500 के खरीदे कितने, 132, और 1500 पे बेचे कितने, 135। तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, आप यहाँ से देखो 3 का लॉस हो रहा है। 132 हमने बेचे और ख़रीदे कितने के थे, वो 135 के। तो 135 पे 3 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 3/135 गुणे 100 करोगे तो ये हो जाएगा 300/135, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितने का लॉस है, तो 2 सही 2/9% का हमें क्या हो जाएगा भाई, लॉस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी दिया गया। क्या हुआ सब फिर से समझो। ये टोटल हमने 132 फल खरीदे कितने के, 1500 रुपये के, और 1500 के हमने बेचे कितने, 135। यानी कि 132 खरीदे, 135 बेचे, तो 3 का ही तो हमें लॉस हो रहा है कितने पर, 135 पर। 3 का लॉस 135 पर गुणे 100, तो 2 सही 2/9% का हमें लॉस हो जाएगा। देखने अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 270 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 210 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 20% का मतलब क्या हुआ जाके कि 120%। 120% कितने पे हुआ जाके, 270। तो 270 की वैल्यू कितनी है भाई, 120%, और हमें 210 की वैल्यू बतानी है। तो 120% वैल्यू कितने की है, 270 की हमें बतानी कितने की वैल्यू है, 210 की। तो ये 0 0 कट गया। अब जरा 3 से काटते हैं, 3 नेम 27 और 3 7 21। अभी अगर काटोगे तो 12 7 84, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 चौको 12 0, तो ऊपर हो गया 280 और नीचे कितना हो गया भाई, 3 से काटो, 3 नेम 27 बचा 1 हो गया 10, 3 3 9 बचा 1, तो 93.33। इतने परसेंट की ये वैल्यू है, और ये तो 100 से कम है, कितना कम है, 6 सही 2/3% कम है। तो इतने परसेंट की हमें क्या होगा, हानि होगी, 6 सही 2/3। इसका मतलब भी कितना हो रहा है कि 6.67%, और इसका भी मतलब कितना होता है, 6.67%। इतने परसेंट का ही हमें लॉस हो रहा है। यानी कि देखो 100 रुपये की चीज़ हमने हमारी कोई होगी, ध्यान समझना, 100 रुपये की चीज़ थी, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 120 की तो हुई जाके, वो 120 कितने के है, 270 के बराबर। तो हमने टोटल 210 की वैल्यू निकाली, तो कितने परसेंट आई, 93। 100 रुपये की हमारी चीज़ और 93.33 में बिकी, तो कितने का लॉस हो रहा है भाई, 6 सही 2/3 या 6.67% का यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ऐसे ही लगातार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस ढंग से कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं का लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। तो पहली वस्तु मान लो 4 रुपये की है, दूसरी वस्तु कितने की, 5 की। पहली वस्तु को बेचने पर 10% का क्या होता है, लाभ, और दूसरी को बेचने पर 20% का लाभ। तो 4 का 10% अगर आप निकालोगे तो 0.4 आएगा, और इसमें जोड़ दोगे तो 4.4 हुआ जाके। 5 वाली वस्तु पे 20% का लाभ होता है, 5 का 20% हुआ 1 जोड़ दोगे तो 6 रुपये। यानी कि ये 4.4 रुपये की बिकी है, और ये कितने की बिकी है, 6 रुपये की। ये CP की वैल्यूज़ हैं और ये SP की वैल्यूज़ हैं। अब इनमें कितने का अंतर है, 1.6 का। वो इन्होंने कितना अंतर यहाँ पर दिया है, 480। तो 1.6 बराबर 480। यहाँ से दशमलव हटाया, इधर एक 0 बढ़ाया, 16 से काटा, 16 3 48, 300। तो 1 की वैल्यू आ गई 300, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भाई 300। इन्होंने बोला है कुल क्रय मूल्य बताओ। तो ये CP है, कुल है 4 और 1 5, 4 और 5 9। तो कुल CP कितना है, 4 + 5 9। 1 की वैल्यू 300 है, तो 9 की वैल्यू 9 × 300 2700 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा भाई, ये वाला। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ये CP था, ये SP हो गया, अंतर इतना था, उसकी वैल्यू इतनी दी थी, 1 की वैल्यू 300 हमने निकाली, तो 9 की वैल्यू 2700 हो जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल और पढ़ाने का तरीका ठीक ठाक लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो इससे एक मोटिवेशन भी मिलता है, और वीडियो नए नए बनाने के लिए हम लोग थोड़ा मोटिवेट भी होते हैं। आपका जाता ही क्या है, इसमें सब्सक्राइब ही करना है, ठीक है। एक दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इसका लाभ प्रतिशत बताओ।
ऐसे क्वेश्चन में क्या करना हमेशा ध्यान रखना, 25 उसने वस्तुएं बेची और 25 में उसे कितने का लाभ हो चुका है, 5 का लाभ भी हो गया है। 25 में ही 5 का लाभ है, यानी कि उसने 25 वस्तुओं में 20 वस्तुएं जितने पे बेची थी तो उसका कंप्लीट हो गया होगा सीपी, और 20 के बाद अगली वाली जो 5 होंगी उन पे उसको प्रॉफिट कमाया है। तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पे गुणे 100 अगर आप यहाँ से करोगे तो 20 पंचे 100 और 25% यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। 25% का लाभ हो रहा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझे भाई तो हम आपको दूसरा तरीका भी समझाते हैं। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यही तो बात होती है। एसपी कितनी वस्तुएं बेची गई, 25 वस्तुएं बेची गई हैं, 25 वस्तुओं का एसपी, तो खरीदी भी तो भाई 25 गई होंगी, 25 वस्तुओं का सीपी, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पे, यानी कि 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो रहा है। ये 5 आके 25 से घटेगा तो 20 वस्तुओं का एसपी है, वो 25 वस्तुओं के सीपी के बराबर होगा। तो यहाँ से एसपी हो जाएगा 25 और सीपी कितना हो जाएगा 20। तो एसपी है हमारा 25 और सीपी कितना है 20। तो 20 पे देखो कितना बढ़ रहा है, 5 ही तो बढ़ा है, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पे, बट गुणे 100 करोगे तो यहाँ से भी 25% ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब आप इतना लेंथी क्वेश्चन करो चाहे ऐसे समझो, दोनों तरीके से आंसर एक ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 640 में बेची जाती है तो 12% की हानि होती है, 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। 640 में भाई बेची जाती है तो कितने परसेंट की हानि होती है, 12% की हानि होती है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ पे अगर भाई आप 12% घटाओगे तो 88% बचेगा। तो 88% की वैल्यू कितनी है 640, और हमें कितने का लाभ कमाना है 21 का, यानी कि 100 की चीज़ 121 में बेचनी है और 121% की हमें वैल्यू बतानी है, ये हमें नहीं पता कितनी है। तो 840 वैल्यू है 88 की और बतानी है 121 की। तो 11 8 88, 11 से इसे काटोगे 11 बार आएगा, 8 से इसे काटोगे 8 8 64 और 0, 11 8 88 गुणा करोगे और 1 0, तो 880 हमारा आंसर आ जाएगा। बस लग गया सवाल। इतना शॉर्ट तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनु क्या करता है भाई, अनु पूरे लेन देन में बिना किसी हानि या लाभ के 4000 रुपये प्रत्येक के लिए ए और बी बेचता है। दो वस्तुएं ए और बी 4-4 हज़ार में बेचता है। पहले पर उसे 20-25% का लाभ हो रहा है, तो दूसरे पर कितने की हानि होगी। देखो, पहली वस्तु भी उसने 4000 की बेची और दूसरी भी 4000 की बेची। पहली वस्तु पे 25% का लाभ हो रहा है, 25% का मतलब 4 से 5, कोई चीज़ 4 रुपये की होगी वो 5 की बिक गई होगी। तो 5 की वैल्यू अगर 4000 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी भाई 3200 होगी। तो यहाँ से देखोगे कितना का प्रॉफिट हो रहा है 800 का। अगर यहाँ 800 का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 800 का नुकसान हो रहा होगा, यानी कि 4800 की चीज़ होगी। और 4800 की चीज़ कितने की बिक रही है भाई 800 की बिक रही है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है बी को कितनी हानि हो रही है। तो 4800 की चीज़ कितने बिक रही है यहाँ पे 4000 की, तो 800 का लॉस हो रहा है भाई कितने पर 4800 पर गुणे 100। ये हमने काटा, ये 0 0 काटा, 8 6 48 और 6 से काटोगे अगर 100 को तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतने का क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं क्या हुआ, एक बार फिर समझ लेते हैं कि 4000 रुपये हमने बेची और 4000 में कब बिकी है जब 25% का लाभ हुआ है। 25% का मतलब 4 से 5, तो 5 की वैल्यू अगर भाई 4000 है तो 4 की वैल्यू 3200 है। तो हमें यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 800 का, यानी कि इधर हमें 800 का लॉस हो रहा होगा। 800 का लॉस कब जब 4000 की बिकी है, तो यानी कि वो 4800 की होगी, तब हमने 4000 की बेची तो 800 का लॉस हो रहा। 800 का लॉस हो रहा है 4800 पे, पूरे 100 करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 16 सही 2/3%। अगला है एक पंखे को 2604 में बेचने पर 7% की हानि होती है। यदि पंखा 3094 में बेचा जाता तो लाभ बताओ। अब 7% की यहाँ पे क्या लिखा हानि होती है, 100 में से 7 घटा दोगे यानी कि 93% की वैल्यू जो है वो 2604 रुपये दी है, और हमें बतानी कितने की वैल्यू है 3094 की, और अपनी CP 100 मान के चलना। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 93% वैल्यू कितने की है 2604 की, और बतानी कितने की हमें 3094 की। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो
10.5 आएगा, तो ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पे देखोगे 10.5 एक्स्ट्रा है, इतने % का ही हमें क्या होगा, लाभ होगा। ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना, आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करवा भी चुके हैं, ठीक है। तो देखो जब एक जैसे सेम क्वेश्चंस हो जाएंगे, उन क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन वो आपको खुद से ही करनी है, क्योंकि इतना टाइम देंगे अगर हम सभी की कैलकुलेशन करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है। अब देखो इसमें क्या होगा, एक तो होगा CP, एक होगा MP और एक होगा SP। ध्यान समझना, 24% अधिक अंकित करता है। 24% का मतलब होता है 6/25, तो 25 पे 6 अधिक अंकित करता है, यानी कि 25 की चीज़ और 6 अधिक अंकित करेगा तो 31 अंकित कर देगा। और बाद में 15% की छूट देता है। 15% की छूट का मतलब 20 रुपये की चीज़ होगी तो 17 में बेचेगा। अब अगर इसकी गुणा कर दो तो हमारा हो जाएगा CP, और इसकी गुणा कर दो तो हमारा हो जाएगा SP, ठीक है। क्योंकि हमें इन्होंने बताया है कि 27 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 20 की गुणा अगर आप 25 से करोगे तो 500 रुपये, 500 हो गया हमारा CP, और 17 की गुणा अगर करोगे 31 से तो 527, ये हमारा क्या हो गया, SP। अब बड़ी अच्छी बात थी कि इन्होंने बोला 27 रुपये का लाभ हो रहा है, और यहाँ से यहाँ भी देखो तो कितने का लाभ हो रहा है, 27 का ही तो भाई लाभ हो रहा है। इन्होंने पूछा तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 527, और 527 हमारा आंसर आ जाएगा। बस लग गया सवाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक वस्तु, यहाँ पे ये जो 2 लिखा है इसको करेक्ट कर लेना, 2 नहीं है, ये बेसिकली रुपए का सिंबल है। जब कोई वस्तु 768 में बेची जाती है तो X% का लाभ होता है। उसी वस्तु को 896 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत X + 20% होता है। X का मान बताना है। तो जरा देखो भाई, पहले हम बेच रहे थे 768 में, अब हम बेच रहे हैं 896 में, तो यहाँ से यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 896 से 768 घटा दोगे, तो 16 से 8 गया 8, 8 से 6 गया 2, इधर 128 का लाभ हो रहा है। तो 128 का लाभ हो रहा है कितने % की वजह से, यहाँ पे हो रहा था X% का प्रॉफिट, और यहाँ पे हो रहा है X + 20% का। तो 20% की वैल्यू कितनी है, 128 रुपये। तो 20 पंचे 100%, और 128 में अगर 5 से गुणा करोगे तो 12 पंचे 60, 8 पंचे 40, 640 रुपये। तो 640 हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये CP हो जाएगा। और बेच कितने में रहा था शुरुआत में, ये 768 में, तो यहाँ से देखो कितने का प्रॉफिट है, 768 में बेच रहा था, और जबकि CP कितना है 640 घटाओगे तो 8 2 128 का यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। और 128 की वैल्यू अभी बता चुके कितने % है, 20%। तो शुरुआत में इसको 128 का लाभ हो रहा था, 128 का मतलब 20% का लाभ हो रहा था, और X की वैल्यू अगर पूछेंगे तो 20 ही हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में अगर निकालोगे तो 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया। यदि इसे 2475 में बेचा जाता, अधिक में बेचा जाता, तो 12% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य बताना है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे कई कराए भी हैं, फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी बदलेंगी। देखिए इन्होंने क्या भाई बोला है कि 18% की हानि पर बेचा जाता है। 18% की हानि पे बेचेगी कोई चीज़, ठीक है नहीं, यानी कि 100 की चीज़ हमने कितने बेच दी होगी, 82 पे, ठीक है। यदि इसे हम 2475 रुपये अधिक में बेचते तो कितने का लाभ होता, 12% का, यानी कि 100 की चीज़ 112 में बिक जाती। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 30%। तो 30% की वैल्यू कितनी है भाई, 2475। इन्होंने पूछा वस्तु का लागत मूल्य बताओ, लागत मूल्य 100, तो 30 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू बतानी है। तो 2475 जो है वो 30 की वैल्यू है और हमें 100 की वैल्यू बतानी है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे, 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, इसमें 10 से गुणा करोगे तो 8250 हमारा आंसर आ जाएगा। खटाक से ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा इसमें सोचना विचारना, दुनिया भर की बातें, कॉन्स्पिरेसी, कुछ नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन से आराम से पढ़ो, समझो तरीका क्या लगे, बस देखो क्वेश्चन सॉल्व करो। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो जब कभी भी हानि और लाभ बराबर हो तो वस्तु का CP कैसे निकलेगा, तो CP निकालने का बहुत आसान तरीका है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो।
तो जोड़ने पर आएगा 1280, 2 से भाग करोगे तो 640, यानी कि वस्तु का सीपी कितना होगा 640। अब इन्होंने कहा 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, तो 640 का अगर आप 20% निकालोगे तो 640 गुणे 20/100 करोगे, ये 2 जीरो कट गए, 64 दूनी 128 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो 640 में 128 जोड़ दो तो 8 6 7 768 लीजिए, आपका आंसर आ गया। बस इतनी देर का काम है। 640 आपने सीपी निकाला, इसका 20% सॉल्व किया, 128 आया, 128 जोड़ दिया हमने 640 में, तो 768 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो 15 क्वेश्चंस का पड़ाव हम लोग पार कर चुके हैं। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचा। 7% की हानि का मतलब कितने बेच दिया होगा, 100 की चीज़ पे 7 कम हो गए तो 93 बेचा होगा, 93% पे, यहाँ पे परसेंट लगा दो, ये होता है हमेशा सीपी। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ 93 बेच दी, और लिखा है कि 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 105 रुपये अधिक मिलता। अब 93% पे वो बेच रहा था, उन्होंने बोला 10.5 पे, यानी कि 100 की चीज़ कितने में बेचते, 110.5 में। तो यहाँ से यहाँ तक अगर अंतर देखोगे तो 17.5% हुआ। तो 17.5% की ही वैल्यू कितनी है, 105। इन्होंने बोला है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। 11% लाभ का मतलब हो गया कि वस्तु 100 से कितने हो जाएगी, 111 की। तो कुछ नहीं भाई करना है, ये जो वैल्यू दी है ये हमारे 17.5 की वैल्यू दी 105, तो 105 वैल्यू कितने की है, 17.5 की, और बतानी कितने की है, इन्होंने बोला है 11% का लाभ हो, यानी कि 111, और 111 की हमें वैल्यू बतानी है। यहाँ से दशमलव हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ाया, 175 से काटोगे इसे 6 आएगा, और 6 की गुणा 111 से करोगे तो 6 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ये हो गया। इतनी छोटी सी बात थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक वस्तु 338 में बेची जाती है तो 3% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, या 18% के लाभ पे बेचा जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 3% की हानि यानी कि 97% की वैल्यू कितनी है, 338, और 18% का लाभ चाहिए, यानी कि 118% की आपको वैल्यू बतानी है। तो 338 वैल्यू है, सॉरी ये जीरो हटा दो, 338 वैल्यू इसको हटा देते हैं। 338 वैल्यू है भाई कितने की, 97% की, और इसमें वैल्यू बतानी कितने की, 118 की। तो इसको टोटल सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी 30 सेबों को 40 सेबों के क्रय मूल्य पर बेच देता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। तो 30 सेबों का जो एसपी है वो 40 सेबों के सीपी के बराबर है। 0 से 0 कट गया, यहाँ से एसपी की वैल्यू हो गई 4 और सीपी की वैल्यू हो गई 3। तो एसपी कितने का हुआ 4, सीपी कितने का हुआ 3, तो 3 पे कितने का प्रॉफिट, 1 का, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो हमारा आंसर आ गया पहला वाला 33.33%, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, आप भी आराम से पढ़ रहे होंगे, आई थिंक तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। क्वेश्चन है कि एक आदमी 2 वस्तुओं को 250 प्रत्येक पर बेचता है। एक वस्तु पर उसे 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो इस लेन देन में कुल लाभ या हानि बताओ। अब देखो, एक वस्तु यहाँ पे 250 लिखेंगे हम, और दूसरी भी कितने की बिकी है, 250 की। ये 250 की कब बिकी, जब इस पर 25% का लाभ हो रहा, और 25% का मतलब 4 से 5, तो 5 की वैल्यू अगर 250 है तो 4 की वैल्यू 200 हो जाएगी। यानी कि हमने 200 रुपये की चीज़ खरीदी होगी, 250 की बेच दी, तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है, 50 का। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे 50 का प्रॉफिट हो रहा, तो यहाँ पर अगर हमें 50 का लॉस भी हो जाए तो हमारा हानि लाभ बिल्कुल बराबर रहेगा। अब देखो, ये इन्होंने बोला कि यहाँ पे 25% की हानि होती है, यानी कि कोई चीज़ 4 से कितने की हो जाएगी, 3 की। तो 3 की वैल्यू है कितनी, 250, और हमें बतानी है 4 की। तो 250 जो वैल्यू है वो 3 की, और बतानी कितने की, 4 की। तो 250 गुणे 4 1000, और 1000 को 3 से अगर भाग करोगे तो 333.33 आंसर आ जाएगा। अब यानी कि 250 की चीज़ कब बिकी है, वो थी कितने की, 333.33 की। तो अगर इसमें से आप हम 50 जोड़ भी दें, जो हमें 50 का इधर फ़ायदा हुआ था वो अगर 50 हम इधर घटा भी दें, तो यानी कि 300 की तक अगर होती वस्तु तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। 300 से कितना ज़्यादा है, 33.33, तो हमें कितने का हानि हो रही है, हानि जो हमें हो रही है वो 33.33
तीन की ही क्या हो रही, हानि हो रही, इतने रुपए एक्स्ट्रा हमसे खर्च हो गए, बस यही हमारी हानि हो गई रुपए में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 की वृद्धि की जाती है तो लाभ प्रतिशत बताइए। 25% का मतलब कितना हो गया कि कोई चीज़ भाई 4 से 5 हो गई, 4 से 5 हो गई, ठीक है। थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, गंदा गंदा हो गया है, हटो। कोई चीज़ 4 से 5 हो गई है, ठीक है। तो 4 से 5 का मतलब हम इसको 400 से 500 भी कर सकते हैं, और भी अगर चाहो तो 400x से 500x हो गई, ठीक है। और ये तो पहले की बात हो गई। अब इन्होंने बोला इनमें दोनों में हम 200 बढ़ाते हैं, तो इधर भी हमने 200 बढ़ाया और इधर भी 200 बढ़ाया, ठीक है। तो ये है हमारा CP और ये क्या है हमारा SP। तो यहाँ से यहाँ देखोगे कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 100x का प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट कितने के बराबर है, 20% के बराबर है, इधर वाले के 20% का बराबर। तो 400x प्लस 200 का 20% का मतलब हो गया 1/5, वो कितने के बराबर है, 100x के। तो ये अगर आप इधर गुणा करोगे या इसकी इधर ही गुणा कर दो, तो 400x प्लस 200 और ये बटे वाला 5 इधर गुणा करेगा बराबर 500x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे 400 जाके 500 से घट जाएगा, तो 200 बराबर कितना हो गया, 100x। तो 100 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 2। इन्होंने पूछा है लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य शुरुआत में कितना था, 400 रुपये, 200 तो बाद में बढ़ा ना, 400x था और x की वैल्यू है 2। तो 400 में अगर आप 2 से गुणा करोगे तो 800 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कहीं पे है, हाँ भाई बिल्कुल ऑप्शन ए में है। इसके बाद कुछ है, इसके बाद कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपने देखे कि टॉप 25 क्वेश्चन हम लोगों ने, सॉरी टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए हैं, 25 हटा देना यहाँ से, 20 कर लेना। और इन 20 क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो परसेंटेज टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और हमारा चैनल परिवर्तन द एजुकेशन अब लगातार आपको एक सीरीज़ चला रहा है जिसमें SSC MTS का जो एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है उसके लिए सारे क्वेश्चन हर टाइप के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें। और आप नेक्स्ट किन टाइप पे किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं वो भी बताएं। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चंस का लेवल और कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।